विषय को लेकर प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कदम आप लोग की तरफ से होने वाला है अगला, थोड़ा बताइए। जो निराश्रित गौवंश हैं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया कि इस समस्या का समाधान जल्द हो जाए। तो आपको बताना चाहता हूं कि इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से रायवाला में एक गौशाला के निर्माण के लिए एक ज़मीन आवंटित हो गई है, जिसकी डीपीआर नगर निगम ऋषिकेश द्वारा तैयार करके शासन को भेजी गई है। और उस डीपीआर में 441 लाख रुपए यानी कि 4 करोड़ 41 लाख रुपए की वो डीपीआर है, वो बनाकर शासन को गई है। अब इसकी जो भी प्रक्रिया थी लगभग पूरी हो चुकी है और पशु कल्याण बोर्ड के पास भी जो नया वित्तीय वर्ष है उसके लिए जो धन आवंटित होना था तो शासन ने वो धन भी आवंटित कर दिया है। और 3 बिंदुओं पर नगर निगम से पशु कल्याण बोर्ड ने सूचना मांगी थी, तो अपनी 3 बिंदुओं पर नगर निगम ने हमें कंप्लीट करके वो सौंप दिया है। आज हमारी बैठक पशु कल्याण बोर्ड में चल रही है अधिकारियों की। अभी इसके बाद प्रेस के बाद मैं पशु कल्याण बोर्ड देहरादून जाऊंगा। आज इसको हम फाइल कंप्लीट कर लेंगे, जो भी प्रक्रिया है इसको कंप्लीट करके परसों हम इसको शासन को भेज देंगे फाइल को। शासन में एक वित्तीय कमेटी है, उस वित्तीय कमेटी में उसको निर्णय लेना है। मुझे लगता है कि जो मेरी बात हुई है सचिव से, जो पशु कल्याण बोर्ड के सचिव हैं, पशुपालन देखते हैं, उनसे मेरी बात हुई है, तो मुझे लगता है कि 40% धनराशि पहली किस्त के रूप में हमें आवंटित हो जाएगी और 40% 1 करोड़ 80 लाख के आसपास बैठता है। तो पहली किस्त मुझे लगता है कि 15 से 20 दिन में नगर निगम ऋषिकेश को आवंटित हो जाएगी। जो रायवाला में गौशाला बन रहा है, इसमें लगभग कितने पशु आ सकते हैं? लगभग जमीन के हिसाब से 2000 गौवंश उसमें रखे जाएंगे। 2000 गौवंश रखेंगे उसमें। ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा लगभग? जैसे ही धन आवंटित हो जाता है, नगर निगम ऋषिकेश मेयर साहब और नगर आयुक्त से मिलकर के प्रयास करेंगे, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको तैयार कराएंगे। हम भी लगेंगे, प्रयास करेंगे इसमें। मंत्री जी, पिछले वर्ष भी जब एक बजट आया था पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से, आपने ही उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, उस दौरान भी इसी तरीके से तमाम चीज़ें बातें रखी गई थी कि रायवाला में एक गौशाला बनाया जा रहा है। आपने गौवंश भी गिनवाए थे कि इतने गौवंश है, इतने गौवंशों को हम वहाँ पे निराश्रित गौवंशों को वहाँ पे करेंगे उस समय जी। उसके बाद एक बार फिर से आप वही प्रेस कॉन्फ्रेंस, वही सारी चीज़ें, वही बजट की बात, वही तमाम वादे, उसी तरीके से दिन और उसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही है। क्या इसके बावजूद आने वाले तीसरे वर्ष में भी फिर से इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? पिछली बार हमारे ज़मीन आवंटित नहीं हो पाई थी, उसके बाद हमने लगे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया, ज़मीन को आवंटित कराया। मेरा भी उसमें प्रयास रहा है। ज़मीन आवंटित हो चुकी है और अब डीपीआर भी बनी, फाइनल लगभग प्रोसेस फाइनल हो चुका है। डीपीआर बन गई और स्वीकृत भी हो गई है, उसकी अब फाइनल पे है। पहली किस्त हमें मिलने जा रही है, तो मुझे लगता है कि अभी 2-3 महीने के अंदर हम इसको निराश्रित गौवंश को गौशाला में शिफ्ट कर देंगे। पिछली बार आपने बोला था गौवंश के जो आंकड़े दिए थे 200, 250, 300 के आसपास आपने एक आंकड़ा दिया था। हाँ। आज का आंकड़ा वो 800 के पार हो गया है, 800, 900 के पार, यानी कि 1 साल में लगभग 3 गुना बढ़ चुका है। अब इतने कब तक वो बनता है? कितने आपके गौवंश उस गौशाले में रहने वाले हैं? क्यों जितने आप लेके जाएंगे वहाँ पे, उसके बाद भी तो गौवंश की जो तादाद है वो बढ़ती जाएंगी। और ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ ऋषिकेश विधानसभा में हो रहा है, नरेंद्र नगर विधानसभा की भी गायों को यहीं छोड़ा जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों की भी यहीं छोड़ा जाता है। तो इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही है, तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे ना। आप कह रहे 2000 गौवंश वहाँ पे रहेंगे उस गौशाले में, 2000 से ज़्यादा हो गए, उनका क्या होगा? मैं अपने सही सवाल पूछा। पशु कल्याण बोर्ड को प्रतिवर्ष गौशाला निर्माण के लिए धन आवंटित होता है, निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए धन आवंटित होता है। अगर हमें लगता है 2000 से ज़्यादा गौवंश हो गया है तो उसके निर्माण के लिए हम 200 गाय के लिए निर्माण के लिए साइड और मांग लेंगे। अगर उस साइड को बढ़ा करके तो उसको हम 2500 कर सकते हैं, 3000 भी कर सकते हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा। अच्छा, गौशाला बनाना मतलब बड़ी बात है, जगह जगह बने भी हैं 225 और आपके ही श्यामपुर क्षेत्र में भी बना है कांजी हाउस। उसको चलाना बड़ी समस्या है, रख रखाव। जो भी चलाएगा उसका रख रखाव। अभी पशु कल्याण बोर्ड में लगभग जो है 95 गौशालाएँ रजिस्टर्ड हैं। इसको एनजीओ चलाती है और चल भी रहे हैं।
अभी हरिद्वार में जैसे कृष्णायन है, कृष्णायन में लगभग 3000 गायें हैं, तो एनजीओ रजिस्टर एनजीओ चलाती है, वो एनजीओ की जिम्मेदारी रहेगी। उस पर हमारी एक पशुपालन विभाग की टीम भी उस पर निगरानी करती है। तो जो ये रायोलन बनने जा रहा है, ये भी कोई एनजीओ रनिंग करेगा या फिर ये इसको नगर निगम की- एक नगर निगम, नगर निकाय अपनी गौशाला जो तो वो रनिंग करती है। अगर कोई एनजीओ आगे आती है तो उसको भी दिया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल ये है, एक खदरी ग्राम सभा में गौशाला बनाई थी, पिछले 6-7 सालों से बंद पड़ी थी, उस पर क्या निगरानी रख रही है इस समय आपको? नहीं, गौशाला पंचायत ने बनवाई थी। ग्राम पंचायत की होगी, अब आपने बोर्ड की नहीं है। हमारे जो बोर्ड की होती है हम उस पर पंचायत से निगरानी, बनी थी। हाँ, जो हमारे पशुपालन विभाग की होती है, पशु कल्याण बोर्ड में जो रजिस्टर्ड होती है, हम उसी की निगरानी करते हैं। वो तो ये हम तो ये सवाल करेंगे, वो 6-7 साल से बंद पड़ी क्या है। उसको यूज किया यूज जा किया सकता किया है? जाएगा क्योंकि पैसा लगा है गौवंश तो जनता को। बढ़ते अभी जा फिलहाल तो हम बात करेंगे, अभी नई गौशाला हमारी बनने जा रही है, जिसके लिए धन भी आवंटित होना है, तो अब तो हम उसकी बात करेंगे फिलहाल तो। अच्छा मंत्री जी, एक विषय ये भी है कि जब तक ये सारी रूपरेखा तैयार होती है, धरातल पे पहुंचेगी, इसमें समय तो लगेगा। आपको नहीं लगता जो लोग घायल हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस विषय पर पहले चर्चा फोकस किया जाए कि भैया उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, उनका ट्रीटमेंट का खर्चा कौन उठाएगा, क्या सारी चीज़ें, इस पर कुछ रूपरेखा तैयार हो? उसके लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे हम। और एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, मेरे संज्ञान में आया है कि काली कमली को गोचर की ज़मीन आवंटित हुई थी, तो मुझे लगता है कई सौ बीघा ज़मीन है, तो वहाँ पर गोचर गौशाला न चला करके वो डेयरी चला रहे हैं, तो उनको आज ही मैं नोटिस जारी करूँगा और उनको तलब भी करूँगा अपने यहाँ, और क्षेत्र की जनता को साथ लेकर एक आंदोलन चला जाएगा। गोचर की ज़मीन है, गाय माता की ज़मीन है, तो गाय माता के काम ही आनी है। फिर वो सब कोर्ट की प्रक्रियाएं, एक विवाद बन जाएगा, फिर उस विवाद के बीच में फिर से कुछ गौवंश और पैदा हो जाएंगे, फिर वही सड़कों में देखिए, वही एक हाल उसी हमने एक गौशाला हमारी बनने जा रही है, वो चलता रहेगा, ये प्रक्रिया अलग है, इसको भी करेंगे। अच्छा, पिछले साल आप कहते बजट आया था 60 करोड़ का, जो बिल्कुल, गवर्नमेंट तो फिर भी सड़कों में दिखाई दे रहे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से वो बजट जो आता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो पिछले साल जो बजट आया था वो बजट आता है जो गौशालाएं पशु कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड है, और जो गोवंश गौशाला में रहते हैं उनके संरक्षण के लिए जो हमारे यहाँ पशु कल्याण बोर्ड में गोवंश रजिस्टर्ड है, उनके लिए उनको धन आवंटित होता है। और इसकी एक कमेटी है, उस कमेटी के अध्यक्ष डीएम होते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, और सीडीओ उसके उपाध्यक्ष होते हैं, नीचे एसडीएम उसमें सदस्य सचिव होते हैं, और स्थानीय जो नगर निकाय होती है या नगर आयुक्त हो गए, मेयर हो गए, नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए, वो उसके सदस्य होते हैं। मतलब ये फर्स्ट कम फर्स्ट टेक वाला जो सर्विस चल रही थी कि पहले जो बजट पास हुआ था वो उन गौवंश के लिए हुआ था कि जो ऑलरेडी गौशाले में है। अब से जो बजट पास होने वाला है उन सभी गौवंश के लिए होने वाला है जो या तो निराश्रित हैं या फिर जिनको ज़रूरत है वाक्य में आने की। निर्माण के लिए अलग बजट है। इस साल भी 60 करोड़ रुपए निराश्रित गौवंश के लिए भरण पोषण के लिए हुआ है, और 7 करोड़ रुपए निर्माण के लिए आवंटित हुआ है। तो जो 7 करोड़ रुपए निर्माण के लिए आवंटित हुआ है, उसमें से ही हम यहाँ जो रायवाला में गौशाला बननी है उसमें से ही वो धन आवंटित हो। टोल फ्री नंबर को लेकर भी कुछ एक बात चल रही थी, उस विषय पर थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें। टोल फ्री नंबर हमारा है, जो गाय माता रोड पर चोटिल हो जाती है उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1962, तो वहाँ पर हम आते हैं, हमारी वैन आती है इलाज करने के लिए। एरिया कितना रहता है सर आपकी वैन का आने जाने का, कहाँ से कहाँ तक लोग शहर और ग्रामीण दोनों? नहीं, जो टोल फ्री नंबर है, एक विधानसभा को हमारी 2 विधानसभा देख रहा है, एक नंबर डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा एक गाड़ी देख रही है। ये मुनि की रेती ढाल वाला जो आपसे बगल में वो अलग है, टिहरी जिले में, वो टिहरी जिला देख रहा है।